नमस्कार साथियों, आपका पीएच नेटवर्क में स्वागत है। मैं हूं प्रदीप फंडो। आप जानते हैं जो 2021 में इलेक्शन हुए थे वेस्ट बंगाल असेंबली में, जिसमें कि ममता बनर्जी की जीत हो गई, उसको 2/3 मेजॉरिटी आ गई और भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटें शायद मिली थी। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, भाजपा को 2021 में 40% वोट मिले और उनको टीएमसी को 50 से ऊपर % मिले। इसलिए जो वहाँ के दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, वो दोनों तकरीबन हाशिए पे चले गए। कुछ वोट तो उनको ज़रूर मिले होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं मिले। अगर बीजेपी को 2026 का इलेक्शन जीतना है तो उनको 50% या 50% से ज़्यादा वोट लेने पड़ेंगे। इस सिलसिले में जो लोग बीजेपी को वोट दे सकते हैं वो है वहाँ के दलित जो है, नामशूद्र दलित हो या राजवंशी दलित हो, ये लोग हैं जो कि ममता बनर्जी द्वारा सताए गए हैं और उनको 47 में या 47 से पहले ही वहाँ के जो भद्रलोक के लोगों ने उनको परेशान किया है। जब आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले उनको स्वर्णों ने ये कहा था, जब तुम गली से गुजरोगे तो घंटी तुम पहन के रखोगे गले में, ताकि हमें पता चले कि तुम दलित लोग यहाँ से जा रहे हो। उनका जो नेतृत्व वो विकसित नहीं कर सकते थे। उनका एक नेता था जोगेंद्र मंडल, आज़ादी से पहले थोड़ा सा वो ऑर्गेनाइज होने लगे थे, लेकिन जोगेंद्र मंडल पाकिस्तान चले गए। उन्होंने सोचा था कि जो दलित और मुसलमान इकट्ठे मिलकर उनको इकट्ठे चलेंगे और हमें दलितों को सुरक्षा मिलेगी। लेकिन क्या हुआ कि फिर जो मंडल साहब है वो रोते रोते हिंदुस्तान वापस आ गए और वो पाकिस्तान का सच समझ गए। दूसरी बात है, जब 1980 में वहाँ पर जो सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार थी, उन्होंने हजारों दलित लोगों को मारा, जो कि तकरीबन ख़त्म ही किया, जो कि सुंदरबंस में रहते थे। ये जो पार्टीशन के वक्त जो लोग पूर्वी बंगाल से हिंदुस्तान में आए थे, उनको सुंदरबंस में किसी को डंडे कार्य में और कुछ को किसी ऐसे इलाके में दिया, तो उनकी कोई से इलेक्शंस में रही नहीं। डंडे वहाँ पर जो पूर्वी बंगाल है या जो पूर्वी बंगाल से आए हुए ये लोग थे, ये जब सुंदरबंस में बस गए तो, लेकिन वो फॉरेस्ट एरिया है, तो 1980 में सरकार ने उनको वहाँ से निकालने का फैसला किया। लेकिन वो उसके खिलाफ इकट्ठे हुए तो हज़ारों की तादाद में सरकार ने ऐसे लोगों का दमन किया। अब वो इतने हो गए, इतने बेचारे डरे हुए हैं कि वो अपनी लीडरशिप भी विकसित नहीं कर सकते हैं। उनके है थोड़े से एमपी है, कुछ केंद्र में मंत्री भी है एक आध, लेकिन वो पूरी तरह से जो माने कि उनकी लीडरशिप उनके पास हो दलितों की, वो नहीं है। इस सिलसिले में दलित ऐसा है कि 2021 में जब इलेक्शन हुए थे तो कई दलितों ने वोट दिए थे बीजेपी को। उनके साथ उनके मकान जलाए गए, कई लोगों को मारा गया। लेकिन केंद्र सरकार ने जितना हस्तक्षेप करना चाहिए थे और जितनी सहायता उनको देनी थी वो नहीं दे पाई। इसलिए वो बीजेपी को अभी भी वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं कि वोट अगर बीजेपी की सरकार नहीं आए तो वोट देकर हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो कि लगता है कि अगर टीएमसी की सरकार दोबारा आ गई तो उनको मिलना संभव नहीं, और केंद्र सरकार भी शायद इंटरफेयर नहीं करेगी। दलितों के साथ इस तरह से जो व्यवहार वहाँ पर किया जाता है वो बड़ा निंदनीय है। लेकिन वहाँ के जो मंडल कमीशन लागू हुआ तो वहाँ की सरकार ने कहा यहाँ पर दो प्रकार की ही जातियाँ हैं, एक गरीब और दूसरी अमीर। गरीब लोगों में जो दलित हैं उनकी आवाज़ इस तरह से दोबारा दब गई है। सरकार ने उस तरह से मंडल कमीशन को लागू नहीं किया। कुछ लैंड जब
आज़ादी के बाद कुछ लैंड रिफॉर्म भी हुए थे, कम्युनिस्टों ने लैंड रिफॉर्म किया, उससे भी उनकी आवाज़ दब गई। लेकिन वो बड़ी जो ज़िंदगी है बिल्कुल गरीबी की हालत में है, डरे हुए हैं। उनको डर नहीं है खाली कि जो स्वर्ण है बद्र लोग के लोग हैं, उनको वहाँ के जो मुसलमान हैं उनका भी डर है। इसलिए अगर वो बीजेपी को वोट देना भी चाहते हों, लेकिन उनको लगता है कि अगर हम बीजेपी को वोट दें, अगर वो पावर में नहीं आएंगे तो हमारे साथ ये जो टीएमसी के गुंडे हैं बहुत बुरा करेंगे। और उनको ये भी पता है कि केंद्र सरकार उनकी सहायता नहीं करेगी, इसलिए वो बेचारे डरे हुए। अगर उनको आश्वासन मिलता है और पक्के उनको वादे मिलते हैं कि अगर तुमने हमें वोट दिया, तुम्हारे साथ कुछ बिगड़ गया तो हम जिम्मेवार हैं, अब हम किसी एक व्यक्ति को भी नुकसान नहीं होने देंगे, किसी झुग्गी को जलने नहीं देंगे, तब जाकर वो वोट दे सकते हैं। अगर वो बीजेपी को वोट दे तो बीजेपी जीत सकती है। दलितों की संख्या, चाहे नाम शूद्र हो या राजवंशी हो, उनकी संख्या 23.51% है। उसमें से पिछली बार कितने लोगों ने वोट दिया होगा वो देखने वाली बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर एक मुश्त दलित वोट बीजेपी की ओर आ जाए तो बीजेपी सरकार बनाएगी और भारी बहुमत से सरकार बना सकती है। लेकिन सरकार का फर्ज है कि वो ऐसे स्थिति में, उस स्थिति में अगर वो पावर में नहीं आए तो वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी ले ले। उनके साथ हमेशा अन्याय हुआ है। उनके साथ पहले जब पार्टीशन हुआ तब भी अन्याय हुआ है, पार्टीशन के बाद भी उनको सुंदरबन में बसाया गया, दंडकारण्य में बसाया गया, लेकिन उनके साथ न्याय कभी नहीं हुआ। अगर उनको न्याय देना है तो केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तभी तो जाकर वो बीजेपी को भी वोट दे सकते हैं और बीजेपी को जिता भी सकते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि जो बद्र लोग हैं, नॉर्थ में तो बद्र लोग जो स्वर्ण वगैरह हम मानते हैं, वो लोग बीजेपी को वोट देते हैं। वो समझते हैं कि बीजेपी को अगर वोट देंगे तो उससे देश को फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है। लेकिन जो वहाँ के बद्र लोग हैं वो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित रहते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो ममता बनर्जी को वोट देते हैं, पहले तो कम्युनिस्टों को वोट देते हैं, अब देते हैं वोट ममता बनर्जी को। उनकी सोच जो बाकी जो देश की सोच है उससे थोड़ी सी अलग है। लेकिन जब तक वो भी मेन स्ट्रीम में ना आए और समझे कि बीजेपी को वोट देना क्यों ज़रूरी है और दलित भी वोट देंगे, तभी जाकर वहाँ पर भाजपा सरकार बना सकती है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। हमें ये भी आपसे निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए